अस्सलाम वालेकुम, मैं माज बिन हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। नसीब की बात नाकाम शख्स ही क्यों करता है? कामयाब शख्स क्यों नहीं कहता कि जो कुछ मुझे मिला है नसीब से मिला है? कामयाब शख्स क्यों कहता है कि ये मेरी मेहनतों का सिला है, मेरी जो है ना लड़ाई का सिला है, ये इसके लिए मैंने कोशिश की है, मैं लड़ा हूँ तब जाके मुझे ये मिला है। जो लोग कहते हैं कि ये कामयाब इसलिए हुआ है कि बहुत कुछ था इसके पास, तो मैं आपसे कहता हूँ कि जाएं उनकी नाकामियाँ पढ़ कर आएँ, उन कामयाब लोगों की नाकामियाँ पढ़ कर आएँ, देख कर आएँ कि वो कहाँ कहाँ वो गलत थे, कहाँ कहाँ उन्होंने चोटें खाई हैं, कहाँ कहाँ वो रोए हैं, कहाँ कहाँ वो अकेले थे, कहाँ कहाँ वो बेबस थे, कहाँ कहाँ कोई उनकी नहीं सुन रहा, कहाँ कहाँ वो जो है ना रो रहे हैं, कहाँ कहाँ वो जो है ना तड़प रहे हैं। जाएँ उनकी ज़रा नाकामियाँ पढ़ कर आएँ, आपको फिर पता चलेगा कि वो जिस कामयाबी को आपने देखा है उससे पहले वो कितनी नाकामियाँ देख चुके हैं। नाकाम शख्स नज़र लग गई है, वक्त ठीक नहीं था, घर वाले ठीक नहीं थे, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं था, माहौल ठीक नहीं था, कोई साथ नहीं दे रहा था, मैं अकेला था, कोई मेरी बात को समझ नहीं रहा था, कोई जो है ना सपोर्ट करने को तैयार नहीं था, घर के हालात ख़राब हो गए थे, तो मैं किस तरह से जो है ना ये चीज़ अचीव करता, मैं किस तरह से जो है ना लड़ता। बात यह है कि अगर आप रिंग में मौजूद हैं और आपके सामने कोई माजूर शख्स खड़ा है, उससे अगर आप जीत भी जाते हैं तो इस जीत का क्या करेंगे आप? और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हैं और सारी टीमें आपके लिए हारती जा रही हैं क्योंकि आपने वर्ल्ड कप जीतना है, तो इस वर्ल्ड कप को जीत कर आप कौन सी खुशी मनाएंगे? आप कौन सी सेलिब्रेशन करेंगे? आपको कौन सा मज़ा आएगा अगर आप वो वर्ल्ड कप जीत भी जाते हैं? बोलें खुद से कि मैं लड़ने आया हूँ, मैं सीने पे गोली खाने आया हूँ, मैं आखिरी गोली भी सीने पे खाऊंगा, मैं पीठ पे गोलियाँ खाने नहीं आया, मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, मैं आखिरी ओवर तक खेलूंगा। मैं जो है ना, मुझे नहीं पता कि मेरी जो थॉट्स हैं, मेरी सोच है, मेरी जो प्लानिंग है वो कामयाब होगी नहीं होगी, एट द एंड क्या होगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं नाकाम होऊंगा, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आखिरी ओवर तक खेलूंगा, मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, जब तक सांस चल रही है मैं लड़ता रहूँगा और मैं अचीव करने की कोशिश करूँगा। तकदीर में नहीं लिखा हो तो लिखें उसे तकदीर में, नसीब में नहीं लिखा तो लिखवाएं उसे नसीब में। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहकर चले गए हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे, बता के तेरी रज़ा क्या है, तू क्या चाहता है, तेरी मंशा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी विश क्या है। मैं तेरी उन ख्वाहिशात को, मैं तेरी उस मंशा को, मैं तेरी उस चाहत को पूरी करूं। बंद हो गए हैं सारे रास्ते, आगे अंधेरा दिख रहा है, आगे खड़ी हुई दीवारें दिख रही हैं, आगे खाई दिख रहा है, तो बोलें खुद से कि मैं कोई और रास्ता तलाश करूंगा, मैं किसी और रास्ते पे जाऊंगा जहां दीवारें ना हो, जहां खाइयां ना हो, मैं किसी और रास्ते पे चलूंगा, मैं बेबस होकर यहीं नहीं खड़ा हो जाऊंगा, मैं यहीं बैठ के नहीं रोता रहूंगा। रूमी कहकर चला गया कि तुम तो उड़ान के लिए पैदा किए गए हो, तुम तो उड़ने के लिए पैदा किए हो, सारी ज़िंदगी फिर रेंगते क्यों रहते हो? बोले खुद से कि मैं अपना नसीब लिखने आया हूँ, मैं अपना तकदीर लिखने आया हूँ, मैं उतरवाऊँगा आसमानों से मंसलबा, मैं उतरवाऊँगा आसमानों से फरिश्ते आएंगे मेरी मदद को, फरिश्ते आएंगे मेरा साथ देने के लिए, फरिश्ते आएंगे मेरी जो है ना बातों पर आमीन बोलने के लिए, फरिश्ते आएंगे मेरे जो आंसू हैं उनको सुखाने के लिए, फरिश्ते आएंगे मुझे दोबारा से खड़ा करने के लिए। मैं ये सब कुछ करके दिखाऊँगा, ये कर सकता हूँ। मैं इतनी मेहनत करेंगे जो आप पर हंसते हैं, आपकी जंग को, आपकी इस लड़ाई को देख के उनको रोना है। इतनी मेहनत करें कि जो आपकी टांगें खींचते हैं वो आपके साथ खड़े होने को तैयार हो जाएं। इतनी मेहनत करें जो आपके अगेंस्ट है, जो आपके मुखालिफ हैं, वो आपकी इस जीत को देख के उनको आप पर रश को इतनी मेहनत करें, देखने वाला कहे कि वाकई इस जीत को, इस लड़ाई को, इस जो है ना फाइट को इस शख्स ने बड़े बेहतरीन तरीके से लड़ी है, बड़ी बेहतरीन तरीके से ये जीता है। खाक में खाक होने आए तो अभी खाक हो जाएं, वरना जाएं देखें उन लोगों की कब्रें, जिनकी कब्रें हज़ारों साल बाद भी खुलती हैं तो उनके जिस्म के ऊपर गुस्ल का पानी होता है, उनके हाथ पैर उसी तरह नरम होते हैं जैसे अभी कोई दफना कर गया है। वो भी तो आपकी तरह इंसानी थे। कैसे किया उन लोगों ने? दुआ करें अल्लाह से, दुआ करें अल्लाह से कि या अल्लाह मैं खाक में खाक होने नहीं आया हूँ। दुआ किया करें अल्लाह से कि या अल्लाह इस खाक को खाक में खाक ना कर देना, खाक में खाक होने आए हैं तो अभी खाक हो जाएं, वरना एक्सेप्ट करें कि जो कुछ करना है मैंने ही करना है, मैं ही करूँगा। मैं खाक सही हूँ लेकिन मैं खाक में खाक होने नहीं आया। शेर बने और शिकार करें,
जिस तरह शेर होता है ना, शिकार करता है, पहले खुद खाता है और उसके बाद लगड़ बग्गे आते हैं और जो है ना जो बचा हुआ वो खा के चले जाते हैं। ज़िंदगी में कभी लगड़ बग्गे ना बने कि कोई और शिकार करेगा और आप बचा हुआ खाएंगे। ज़िंदगी में शेर बने और शिकार करें, आप खुद भी खाएं और पीछे जो हज़ारों लोग हैं उन सबको खिला कर जाएं। अपनी ज़िंदगी को खुद लिखें, अपने आने वाले वक्त को खुद लिखें। शिकायतें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हैं तो आपकी शिकायतें, आपकी कंप्लेन कौन सुनेगा? अबू जहल की तरह ना हो जाएं कि जो कहता था कि अल्लाह की कसम मैं मानता हूँ सच्चा रसूल है, सच्चा पैगंबर है, लेकिन मैं ईमान नहीं लाऊंगा। हक जानते हुए भी जो है वो नहीं मान रहा था। उमर बिन खत्ताब बने, माने कि आप गलत हैं, माने कि मैं गलत रास्तों पर हूँ, माने कि जो हक मुझे पता चल गया मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। तो अपनी गलतियों को तस्लीम करें, माने कि जो कुछ गलत हुआ है वो मेरी वजह से हुआ। अब जो मुझे रास्ते नहीं भी दिख रहे और नहीं भी मिल रहे, मैं इन अच्छे रास्तों को, मैं इस हक के रास्ते को ज़रूर ढूंढूंगा। सब नसीब की बात करते हैं कि सब कुछ नसीब में लिखा हुआ है। अगर नसीब में लिखा ही है तो फिर रब्बे कायनात हिसाब किस बात का लेगा? और अगर सब नसीब में लिखा है तो वो कुरान खोलें, कुरान पढ़ें कि अल्लाह दुआ मांगना क्यों सिखा रहा है हमें। आप पढ़ें, कुरान खोल कर देखें कि अल्लाह हमें हर बात पर जो है ना, हर लम्हे पे हमें दुआ मांगना सिखा रहा है। अगर नसीब में ही लिखा है तो अल्लाह दुआ क्यों मांगना सिखा रहा है? बनी इसराइल वालों से अल्लाह पाक ने कहा कि इनसे कहो कि अगर ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे तो ये हार जाएंगे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा कि अगर लड़ना ही है तो आप जाकर लड़ें, अपने रब से कहें कि आकर लड़ें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। अगर आप भी बैठने के लिए आए हैं और तमाशा देखने के लिए आए हैं और रोने के लिए आए हैं और कंप्लेन करने के लिए आए हैं और जो है ना बच्चों की तरह गिड़गिड़ाने के लिए आए कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, वक्त ठीक नहीं था, घर वाले साथ नहीं दे रहे थे, लोग साथ नहीं दे रहे थे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये करने के लिए आए तो फिर आप करते रहें। जहाँ रहें खुश रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।